हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स और विद माइक। तो आज हमने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन। स्टे क्यूरियस ऑलवेज, स्टे हम्बल ऑलवेज एंड कीप ग्रोइंग, देन द वर्ल्ड इज़ योर्स टू कनकर। हमेशा याद रखना, क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए, तभी आप सीखोगे, वरना आप कभी सीखोगे नहीं, नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। और हमेशा हम्बल रहो, कितना भी आप अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा हम्बल रहो और हमेशा ग्रो करते रहो, ठीक है। घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमने ग्रिड बेस्ड डीपी स्टार्ट कर दिया था और हमने यूनिक पाथ 1 प्रॉब्लम इससे पहले सॉल्व कर लिया था। आज का प्रॉब्लम क्या है, डीपी ऑन ग्रिड्स में यूनिक पाथ 2, और ये लिंक्डइन, अमेजन, पेटीएम और भी कई सारे कंपनीज ने पूछे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको एक M×N ग्रिड दे रखा है, ठीक है। M×N ग्रिड दे दिया है और एक रोबोट है जो इनिशियली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, मतलब 0,0 पे वो खड़ा है ना, यहाँ पर खड़ा है रोबोट, ठीक है। द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर, और देखो रोबोट को जाना यहाँ पर है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये डेस्टिनेशन है रोबोट को, इसको जाना यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा इजी सा एक चीज़ बता दिया है कि रोबोट सिर्फ या तो डाउन मूव कर सकता है, जहाँ पर भी वो है वहाँ से डाउन, या तो सिर्फ राइट, ठीक है। मतलब अगर वो I, J पर खड़ा है तो डाउन जाने का मतलब क्या हुआ कि रो एक प्लस होगा ना, I+1, J में जा सकता है या राइट जा सकता है, या तो यानी कि I तो वही रहेगा लेकिन J+1 होगा, ठीक है। सिर्फ राइट या तो डाउन, यही दो जगह वो जा सकता है। एन ऑब्स्टेकल एंड अ स्पेस आर मार्क्ड एज 1 और 0, यानी कि अगर 1 है किसी सेल में, अगर किसी सेल में 1 है मतलब वो ऑब्स्टेकल है, वहाँ से रोबोट नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर वो 0 है मतलब वो खाली स्पेस है, वहाँ से रोबोट गुजर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये ऑब्स्टेकल है आपका 1, रोबोट यहाँ से नहीं गुजर सकता। और बाकी जो 0, 0 दिख रहे हैं ना, जो सारे 0, 0 दिख रहे हैं वो स्पेस है, खाली स्पेस है, वहाँ से रोबोट जा सकता है। अ पाथ दैट द रोबोट टेक्स, यहाँ पर लिखा है ना, अ पाथ दैट द रोबोट टेक्स कैन नॉट इंक्लूड एनी स्क्वायर दैट इज एन ऑब्स्टेकल। कोई भी पाथ लेगा, जैसे रोबोट को जब एंड तक जाना है ना, ये इसका गोल है, वहाँ तक जाने के लिए कोई भी पाथ वो ले, लेकिन पाथ में ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ्स दैट द रोबोट कैन टेक टू रीच द बॉटम हाई कॉर्नर, मतलब बॉटम राइट कॉर्नर। मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और इसका एंड यहाँ पर है, कितने तरीके हैं पहुँचने के। तो यहाँ पर देख के तो बड़ा इजीली समझ में आ गया मुझे कि मुझे सिर्फ 2 ही तरीके दिख रहे हैं। देखो ये राइट जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो एक तो एक तरीका ये दिख रहा है मुझे, राइट 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 गया, फिर डाउन डाउन डाउन, एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि डाउन डाउन फिर राइट राइट, 2 तरीका हो गया। इसीलिए इसका आंसर देखो सिर्फ 2 ही है, और कोई पॉसिबल रास्ता है ही नहीं, है ना, और कोई पॉसिबल रास्ता नहीं है, ठीक है। तो और कोई भी विजिटेड सेल को वो दोबारा विजिट नहीं करेगा, वो तो इट मेक सेंस, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग ऑलरेडी बना चुके होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट मैं स्टिल आपको अच्छे से बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो देखो क्वेश्चन में तो दे रखा है ना कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0,0 से स्टार्ट कर रहा है ना, ये तो दे रखा है। तो जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है ना, या तो आप राइट जाओगे या तो डाउन जाओगे। तो राइट अगर जाओगे तो वहाँ से जितने भी तरीके हैं एंड तक पहुँचने का वो लेकर आ जाऊँगा मैं, ठीक है। राइट से लेकर आ जाऊँगा, कितने तरीके, यहाँ पर तो 1 ही तरीका दिख रहा है। फिर डाउन से जाने का कितने भी तरीके हैं वो भी मैं ले आऊँगा, यहाँ पर एक ही तरीका है 1+, और जितने राइट और डाउन जाने के जितने तरीके निकले दोनों को ऐड कर दूंगा। मतलब राइट जाने के जितने तरीके निकलेंगे यहाँ मैं सॉल्व करके ले आऊँगा, ठीक है। और डाउन जाने के जितने तरीके, डाउन से एंड तक जाने के जितने तरीके हैं, मतलब अगर यहाँ से डाउन गए और एंड तक पहुँच गए, जितने भी वेज हैं वो निकाल के ले आएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, सिंपल राइट वेज प्लस डाउन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ही मैं यहाँ, अभी तो मैं यहाँ पर था ना, एक छोटा सा ड्राई रन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि और क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, 0,0 पर हूँ। तो पहला ऑप्शन मुझे देख रहा है कि मैं राइट जा सकता हूँ, चलो पहले राइट एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है, राइट एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके फिर यहाँ पर भी, अब क्या मैं एंड तक पहुँचा हूँ, नहीं, अभी तक मैं एंड पर नहीं पहुँचा हूँ। एंड का इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो एंड मेरा क्या है देखना, 2,2 है। क्या मैं 2,2 में पहुंचा हूँ, नहीं अभी नहीं पहुंचा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ, बट नीचे ऑब्स्टेकल है तो वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो सिर्फ राइट ही जा सकते, तो राइट आ गया। क्या ये 2,2 है, नहीं ये 0,2 है।
तो यहाँ से राइट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ डाउन ही जा सकते हैं, है ना। तो डाउन गए यहाँ पर, देख रहे हो, राइट नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन गए। क्या ये एंड है? नहीं, ये एंड नहीं है। ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, इधर से भी, एक राइट और एक डाउन। तो राइट जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है, तो डाउन नहीं जा सकते। डाउन पर आ गए। जैसे ही मैंने देखा कि मैं 2,2 में पहुँच गया हूँ, मैंने क्या बोला, भाई एक पाथ मिल गया मुझे, तो मैं उस वक्त क्या रिटर्न करूँगा, 1 रिटर्न कर दूंगा कि भाई एक पाथ तो मिल गया मुझे। तो मैं यहाँ से 1 रिटर्न करता चला जाऊँगा। ठीक है, 1 रिटर्न करूँगा, 1 रिटर्न करूँगा, यहाँ से 1 रिटर्न इसको भेज दूंगा, तो यहाँ से एक पाथ मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम रिकर्शन कॉल होगा, ये 1 रिटर्न करेगा एंड सो ऑन, और मैं 1 + 1 दैट इज़ 2 रिटर्न कर दूंगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका कोड भी देखो कितना सिंपल होगा। सॉल्व i, j, है ना, यही दो भेजेंगे। और आई स्टार्टिंग में याद करो मैं कैसे कॉल करूँगा, 0,0 से, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 0,0 पर है, राइट। अब देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे ना कि भाई आई आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m, या फिर i लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं होना चाहिए, या फिर j लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ देखो क्या चेक करोगे कि ग्रिड में i, j, ठीक है, अगर वो ऑब्स्टैकल हुआ 1 हुआ, तो भाई मैं क्या करूँगा, तब भी मैं रिटर्न ही कर जाऊँगा, चाहे वो आउट ऑफ बाउंड हो या फिर ऑब्स्टैकल हो वो, तो रिटर्न 0 कर दूंगा। भाई इस यहाँ से कोई रास्ता नहीं है एंड तक पहुँचने का, ये ऑब्स्टैकल आ चुका है। तो ये तो सिंपल था पहला केस, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पहली चीज़ मैंने लिख दी। उसके बाद एक और चीज़ क्या कि मैंने बोल दिया था ना कि अगर i जो है वो m-1 एंड j जो है n-1 तक पहुँच, मतलब एंड में पहुँच गया हूँ, जो टारगेट है मेरा, है ना, बॉटम राइट कॉर्नर, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि चलो भाई एक पाथ मिल गया जिसके थ्रू मैं आ गया था एंड में। ठीक है, वेरी वेल, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बहुत सिंपल है यार, उसके बाद तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, जो बोल रहा है मैं तो वही कर रहा हूँ ना, कि मैं एक बार चला जाऊँगा राइट साइड मतलब i, j + 1, और ले आऊँगा जितने भी तरीके एंड तक पहुँचने के। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा राइट, ठीक है, और एक और वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा डाउन, मतलब नीचे अगर मैं जाऊँ और वहाँ से एंड तक पहुँचने के जितने भी तरीके मिलते हैं मुझे, वो ले आऊँ i + 1, j, i + 1 क्योंकि नीचे जा रहे हैं, रो ++ हो रहा है ना, i + 1, और हमें लास्ट में कुछ नहीं करना, जितने भी पॉसिबल वेज है सब रिटर्न करना है। ठीक है, राइट प्लस डाउन, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसका ड्राई रन भी करोगे किसी एक छोटे से एग्जांपल में, ये सिंपल से ड्राई रन करो, 2 ही रिकर्सिव कॉल है, आराम से ड्राई रन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राई रन ज़रूर से करना, और लास्ट में राइट प्लस डाउन हमने रिटर्न कर दिया है, तो एज सिंपल एज दैट, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि वो कोई भी विजिटेड सेल में दोबारा चला ना जाए, है ना, मैं नहीं चाहता वो किसी भी विजिटेड सेल में दोबारा चला जाए। ओके, तो याद करो पहले आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे जहाँ पर ना हम क्या करते थे कि जो सेल विजिट हो गया है ग्रिड i, j, उसको ना -1 मार्क कर दिया करते थे, या तो किसी भी चीज़ से मार्क कर दिया करते थे, या तो एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर लेते थे और उसमें i, j को स्टोर कर लेते थे कि ये विजिटेड है ना, ये सेल विजिटेड है, उसमें स्टोर कर लेते थे i, j को। बट यहाँ पर पता है मैं स्टोर नहीं करूँगा तब भी काम चल जाएगा। देखो रीज़न देखो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, है ना, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज़ आता है कि मैंने किसी भी विजिटेड सेल को मार्क विजिटेड क्यों नहीं किया। ठीक है, तो देख लो बड़ा सिंपल है ये भी, आप किसी भी सेल पे खड़े हो जाओ, किसी भी सेल पे खड़े हो, मान लेते हैं अभी आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, चलो मान लेते हैं आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सिर्फ राइट और सिर्फ डाउन ही जा सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है। चलो ठीक, अब आप यहाँ पर आ गए, आप इधर खड़े हो, यहाँ से आप सिर्फ राइट और सिर्फ डाउन ही जा सकते हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वापस आप इस सेल पे आओ, है ना, ये जो पुराना सेल था वापस इस सेल पे आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी सेल से या तो राइट या तो डाउन जा रहे हो। प्रीवियस सेल में आप जा ही नहीं सकते ना, प्रीवियस सेल में कैसे जा सकते हो, मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए अब, ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ से भी या तो राइट या तो डाउन जा सकते हो ना, अब इस विजिटेड सेल में आप वापस जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों हमने विजिटेड का अरे का यूज़ नहीं किया, क्यों हमने किसी भी सेल को विजिटेड मार्क नहीं किया, नहीं भी मार्क करोगे यहाँ चल जाएगा काम।
ठीक है। वरना देखो अगर विजिटेड मार्क करोगे तो देखो हमारा कोड कैसा दिखता। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहता ना कि वो राइट भी जा सकता, डाउन भी जा सकता, लेफ्ट भी और ऊपर भी जा सकता, तब विजिटेड सेल में हो सकता है वो दोबारा चला जाता है ना, चला जाता ऑब्वियसली। देखो कैसे, मान लेते वो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, नीचे भी जा सकता है। अब देखो इस सेल से वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और ऊपर भी जा सकता है। देखो दोबारा विजिट कर लिया इसने, है ना, विजिटेड सेल में दोबारा चला गया। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, विजिटेड को मार्क करना पड़ेगा, है ना, विजिटेड सेल को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता, टेम्प में ले लेता कि ग्रिड की अभी क्या वैल्यू है, I, J है ना वैल्यू। ठीक है, फिर मैं क्या करता, ग्रिड ऑफ I, J को -1 मार्क कर देता। -1 बोले तो कि वो विजिटेड मार्क्ड है, विजिटेड मार्क कर दिया। और जैसे ही एक्सप्लोर करके आ जाता सब कुछ, फिर वापस से रिवर्स मारता, तो ग्रिड ऑफ I, J को वापस से जो भी उसकी वैल्यू तो वो स्टोर कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, बट इसका काम ही नहीं है ना एक्चुअली में, क्योंकि आप कोई भी सेल को दोबारा विजिट कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो ये डालने की ज़रूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब देखा है तो एक तरह का छिपा हुआ चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए था, और इंटरव्यू में हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि अब ये माइन्यूट डिटेल पर भी ध्यान दो, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राई रन करो ना, ड्राई रन करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कोई वो किसी भी इस विजिटेड सेल में दोबारा जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखा है तो हमने जो स्टोरी समझी और उसी से ये कोड लिख दिया पूरा, ये कोड हमारा देखो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला वही तो किया ना, राइट गया, डाउन गया, जितने वेज मिले सम करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, कॉर्नर केस बड़ा सिंपल था, जैसे ही मैंने एंड में पहुंचा मैंने 1 रिटर्न कर दिया कि भाई एक पाथ मिल चुका है। और ये भी बहुत क्लियर है कि अगर ऑब्स्टेकल है या फिर आउट ऑफ बाउंड है तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं इसको मेमोइज। ओके, तो मेमोइज करने में हम हमेशा क्या देखते हैं कि जब हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं तो कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ये और ये, है ना। तो हम मेमोराइजेशन के लिए जो वेक्टर लेंगे उसमें 2D वेक्टर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं ये वेरिएबल हैं क्या। वेरिएबल जो दोनों हैं I और J, ये दोनों सेल्स के इंडिसेस हैं, है ना, सेल के इंडेक्सेस हैं। तो I की मैक्सिमम वैल्यू m+m हो सकती है, m+1 ले लेते हैं। J के मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, तो n+1 ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर m क्या है और n क्या है, ग्रिड सेल्स के डायमेंशंस है ना, m×n सेल दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मेमोराइजेशन आपको ऑलरेडी आता है, इसको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। और यहाँ पर रिकर्शन कॉल करने से पहले यहाँ पर एक चेक डाल दो कि इफ़ t ऑफ I, J नॉट इक्वल टू, अगर -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये I, J के लिए स्टेट सॉल्व हो रखा था ऑलरेडी, तो TIJ यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर t ऑफ I, J स्टोर कर लेंगे रिटर्न करने से पहले, है ना, राइट प्लस डाउन पहले इसमें स्टोर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मेमोराइजेशन आपको ऑलरेडी आता है करना, तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद इसके बॉटम अप पर आते हैं। तो चलो सबसे पहले रिकर्शन मेमोराइजेशन से कोड कर लेते हैं ना। m और n मैंने डिफाइन कर दिया है, और सिंपली हम एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम पास कर देंगे कौन कौन सा इंडेक्स है। I मेरा 0 है, J मेरा 0, यहाँ से रोबोट ने स्टार्ट किया चलना, है ना। और यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ऑब्स्टेकल ग्रिड बहुत बड़ा वेरिएबल है तो ग्रिड नाम दे देता हूँ इसको। ओके, और तो कुछ पास करने की ज़रूरत है नहीं। अब हाँ, यहाँ पर ग्रिड पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर इंट सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, इंट I, इंट J, वेक्टर ऑफ इंट एंड ग्रिड। ठीक है, और इफ़ सबसे पहले तो बेस केस चेक कर लेते हैं, अगर I लेस देन 0 हो गया, या फिर I ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, या फिर J इज़ लेस देन 0 हो गया, या फिर J इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, या फिर ग्रिड ऑफ I, J जो है मेरा ऑब्स्टेकल है, मतलब 1 के बराबर है, तब तो रिटर्न 0 है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, अगर I मेरा m-1 के बराबर हो जाता है एंड J इज इक्वल टू n-1 हो जाता है, तो मतलब हमें एक पाथ मिल गया है ना, रिटर्न 1 कर देंगे यहाँ पर। ओके, और नहीं हुआ तो राइट जाके चेक कर लेंगे, सॉल्व I+1, J ग्रिड, नहीं तो फिर राइट जाएंगे तो I, J+1 हो जाएगा, सॉरी I, J+1, है ना। और डाउन जाएंगे तब मेरा सॉल्व I+1, J हो जाएगा, राइट। और रिटर्न कर देंगे राइट
प्लस डाउन। और यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं इंट एम कॉमा एन को, ताकि यहाँ पर एक्सेस कर सकें हम लोग। ठीक है, ओके, रन करके देखते हैं और इसको मेमोराइज भी कर लेंगे। अभी पहले देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर सॉल्व का स्पेलिंग गलत हो गया है। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद इसको मेमोराइज कर लेंगे। टाइम लिमिट एक्सीड आएगा आई थिंक, लेट्स सी। हाँ, तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इंट टी 101 क्योंकि मैक्सिमम साइज़ 100 दे रखा है, तो मैंने 101 साइज़ का ले लिया यहाँ पर। और उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं T-1 साइज़ ऑफ टी। ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो मेमोराइजेशन वेक्टर को, या तो फिर आप वेक्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर सब कुछ चेक करने से पहले आप यहाँ पर ये चेक कर लेना कि इफ़ टी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा जे। और यहाँ पर भेजने से पहले स्टोर कर लो आई कॉमा जे इज़ इक्वल टू। अब रन करके देखते हैं, सबमिट करेंगे तो अब पास हो जाना चाहिए, क्योंकि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m×n हो चुका है ना। क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने सेल्स विजिट करोगे, टी का ये m के बराबर है, ये n के बराबर है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ m×n। ज़्यादा से ज़्यादा इतने स्टेट्स आप विजिट करोगे, और स्पेस आपने ले रखा है O ऑफ m×n, है ना। लेट्स सी, ऑल्दो यहाँ पर स्पेस आपको कांस्टेंट लग रहा होगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम साइज़ ले लिया है 101 का, बट स्टिल m और n पर डिपेंडेंट है। अगर m और n की वैल्यू बड़ी होती तो ये भी बड़ा होता है मेरा, है ना। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग बॉटम अप के डिटेल एक्सप्लेनेशन पर आ जाएंगे। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब बॉटम अप पर आते हैं, तो चलो अब इसका बॉटम अप करते हैं। तो बॉटम अप के कुछ कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉटम अप डीपी जो हम बनाएंगे, वो जो अरे होगा, बॉटम अप वाला अरे होगा, वो 1D होगा या 2D होगा या 3D होगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमें मेमोराइज करने के लिए, या फिर यहाँ पर देखो तो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉटम अप के लिए भी हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल वाला एक अरे लेंगे। तो टी ले लेते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन वाला एक अरे ले लिया। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता था कि भाई इसका स्टेट डिफाइन करते हैं कि टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या होगा। ठीक है, टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब ये होगा, या जो प्रॉब्लम में पूछा गया, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि 0,0 वाले सेल से n-1 वाले सेल में जाने के कितने वेज हैं। ठीक है, तो टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब डिफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम 0,0। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ वेज टू रीच m-1 n-1 फ्रॉम 0,0, बट यहाँ पर आई कॉमा जे है तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेज टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम 0,0। तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली रिटर्न क्या करना पड़ेगा, टी ऑफ m-1 n-1। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच m-1 n-1 फ्रॉम 0,0, क्योंकि यही तो हमने डिफाइन किया है, ये स्टेट डिफिनेशन है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दिस इज स्टेट डिफिनेशन। हमेशा हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं बॉटम अप को, स्टेट डिफिनेशन करने से बहुत आसान हो जाता है हमारा प्रॉब्लम। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद याद करो, मैंने आपको यूनिक पाथ 1 वाले वीडियो में बताया था कि जनरली क्या होता है कि जब भी आप बॉटम अप वाला 2D अरे बनाते हो ना, तो आपको पहला वाला जो रो है और जो पहला वाला कॉलम है उसको आप बड़े इजीली फिल कर सकते हो, क्योंकि वो बेस केस होता है जनरली, है ना। तो हम एक काम क्या करते हैं ना, ऊपर जो एग्जांपल था सिंपल वाला, वो वाला लेते हैं और उसके हिसाब से एक बॉटम अप अरे बनाते हैं, 2D अरे। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये मेरा ग्रिड था, ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, और अभी मुझे बॉटम अप वाला अरे बनाना है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि बॉटम अप का जो अरे फिल करना होगा, ये वाला, ठीक है, इसका मैंने स्टेट डिफिनेशन कर दिया था, टी ऑफ आई कॉमा जे क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉर्नर केस है बड़े आराम से आप फिल कर सकते हो, मतलब पहला वाला जो रो है और पहला वाला जो कॉलम है उसके वैल्यू आप फिल कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान दो, पहले तो इसका देख लो, पहला रो जो हमारा ये वाला ग्रिड है ना, इसका पहले रो पे देखो, ये तो स्टार्ट किए करेगा रोबोट यहाँ से, ये रोबोट तो यहाँ से स्टार्ट किया होगा, राइट।
अब यहाँ पर भी ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, मतलब इन ज़ीरोज़ में रोबोट जा सकता है ना। व्हाट इफ़ अगर ऐसा होता कि यहाँ बीच में 1 होता, ये ज़ीरो ना होकर अगर मैं यहाँ पर 1 होता तब क्या होता। देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो ये रोबोट तो यहाँ खड़ा है, ठीक है, ग्रीन वाले को रोबोट मैं बोल रहा हूँ, रोबोट यहाँ खड़ा है, 0,0 पर रोबोट खड़ा है ना। तो आप खुद बताओ 0,0 से 0,0 तक पहुँचने में कितना कितने वेज हैं। एक वे है, ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि रोबोट यहाँ खड़ा है, अदर ही पहुँचना है, तो देयर इज़ ओनली वन वे, है ना। तो यहाँ पर तो 1 मैं फिल कर सकता हूँ बड़े आसानी से, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये 0,1 की वैल्यू देखो, ये 1 है, 1 मतलब ऑब्स्टेकल है, तो रोबोट यहाँ कभी आ ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ की वैल्यू 0 होगी, मतलब ऐसा क्या हुआ कि 0,1 टी ऑफ 0,1 की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेज टू रीच 0,1 फ्रॉम 0,0 इज 0, क्योंकि भाई 0,1 पर आप आ ही नहीं सकते, 0,1 पर एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर आ ही नहीं सकता, कोई रोबोट आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज 0 कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो पहला वाला रो मैंने फिल कर दिया है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना, 0,2 पर ध्यान दो, तो ये 0,2 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 0,2 है, यहाँ पर रोबोट कभी आ पाएगा ज़िंदगी में? आप खुद सोचो, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके जस्ट पहले एक ऑब्स्टेकल था, तो रोबोट तो यहाँ तो आ ही नहीं पाता कभी भी। और एक रोबोट जो है वो या तो राइट या तो डाउन चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आया ही नहीं तो यहाँ कभी जाएगा ही नहीं राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर भी ये पहुँचना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ का वैल्यू फिल करना है ना, तो आप इसके लेफ्ट साइड पे भी चेक कर लेना कि इसके लेफ्ट साइड में जो सेल था उसकी वैल्यू क्या थी। इसकी वैल्यू देख रहे हो 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जाना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, रोबोट या तो सिर्फ राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू भरनी थी इसकी 0,2 की, ठीक है। तो पहले तो मैंने सेल में देखा इसकी वैल्यू 0 है, आई नो ये ऑब्स्टेकल नहीं है, बट चेक करना पड़ेगा ना, इसके लेफ्ट साइड में तो ऑब्स्टेकल है ना, यहाँ ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ जब पहुँच ही नहीं पाएगा तो यहाँ कैसे पहुँच पाएगा, यहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा कभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि रोबोट सिर्फ राइट और डाउन ही जा सकता है ना। हाँ, ऐसा अगर आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा नहीं हो सकता था कि रोबोट यहाँ नीचे आया, इधर आया और ऊपर चला गया, भाई ऊपर जाने का स्कोप ही नहीं है ना। रोबोट 0 या तो राइट या तो डाउन जा सकता है, अब ऊपर कैसे चले गए, तो वहाँ भी नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले रो पे अगर आप ध्यान दो, एक भी 1 अगर आपको दिख जाएगा ना, तो इसके राइट साइड में कोई भी सेल में रोबोट नहीं जा सकता, चाहे कितनों सेल यहाँ पर डाल लो, 0 0 कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 आ गया ना। तो जब यहाँ आ ही नहीं पाएगा तो इधर से राइट जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं किसी सेल में आऊँगा तो मैं ये भी चेक कर लूँगा कि लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू 1 है क्या मेरे ग्रिड में, है ना। तो मुझे देखो यहाँ का भरना था ना, इस सेल का वैल्यू भरना था, टी ऑफ 0,2 का वैल्यू भरना था। तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या ग्रिड में इसी रो में 0,2 है ना, तो 0,2 - 1 यानी कि 1 में चेक करूँगा इसकी वैल्यू 1 है क्या। हाँ, ऑब्स्टेकल है वहाँ पर लेफ्ट साइड में, इस सेल के लेफ्ट साइड में, इस ग्रिड में देखो ऑब्स्टेकल है, मतलब ये यहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ पर ध्यान देना, हम लोग बेस केस जब फिल करेंगे ना पहला रो, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब से पहला रो तो भर दिया, पहले कॉलम को भरते हैं, ठीक है। तो 0,0 का वैल्यू हमने ऑलरेडी भर दिया था यहाँ पर, क्योंकि 0,0 पर ही तो रोबोट खड़ा है और 0,0 ही भी जाना है उसको अगर, तो टी ऑफ 0,0 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, देखते हैं नीचे, ये इसका भरना है ना, इसको भरना है हमें, तो देखते हैं इसकी वैल्यू 0 है, चलो 0 तो है, बट देखते हैं कि यहाँ रोबोट आ भी पाएगा कि नहीं। तो इसके जस्ट ऊपर वाले सेल को देख लेते हैं, हाँ वहाँ 0 है, तो मतलब यहाँ आ सकता है, मतलब एक वे यहाँ पर भी है आने का, और वो वे क्या है, यहाँ से यहाँ आ जाओ, और क्या। इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ 1,0 का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ वेज टू रीच 1,0 इज़ 1, है ना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 0,0, और वो नंबर ऑफ वेज क्या है, वो ये है, देखो यहाँ से रोबोट खड़ा हुआ और ऐसे नीचे आ गया, यही एक तरीका था, ओके, ठीक है। अब यहाँ का वैल्यू भरते हैं, यहाँ पर 0 है,
ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर ज़ीरो था क्या। हाँ ज़ीरो था, तभी आप यहाँ पर आ पाएगा। अगर मान लेते यहाँ पर ही 1 होता, तो अगर यहाँ पर ही 1 होता तो मतलब रोबोट यहाँ तो आ ही नहीं पाता कभी भी, इसके नीचे रोबोट आ ही नहीं पाता, तो यहाँ तो इम्पॉसिबल आना, तो इसके नीचे भी इम्पॉसिबल आना, इसके नीचे भी इम्पॉसिबल आना, क्योंकि यहाँ बीच में एक 1 आ गया। सेम जैसे यहाँ पर हमने रो में फिल किया था कि अगर यहाँ पर एक 1 आ गया तो राइट साइड में कभी जा ही नहीं पाएगा रोबोट, तो हर जगह की वैल्यू 0 0 होगी। ठीक है, तो बट खैर यहाँ पर तो हमारा 0 था, तो हमारे इस केस में ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर भी एक पॉसिबल है आना। तो देखो पहला रो और पहला कॉलम हमने फिल कर दिया। तो ना ये बेस केस का मैं एक बार कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। फिलिंग फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो को मैं फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, याद रखना। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस, कॉलम चेंज होगा लेकिन रो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले रो को फिल कर रहा हूँ, मतलब 0th रो है ना, 0 रो, 0th इंडेक्स वाला रो को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद करो यहाँ पर क्या क्या चेक करते थे। सबसे पहले ये चेक करते थे कि क्या मैं इस रो कॉमा कॉल में आ भी सकता हूँ। मतलब ये चेक कर लूँगा कि जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड ऑफ कौन से रो को मैं फिल कर रहा हूँ, 0th रो को फिल कर रहा हूँ, तो ये तो 0 होगा। यहाँ पर मैं आ सकता हूँ, तो क्या करते थे, इसके जस्ट प्रीवियस वाले कॉलम की वैल्यू चेक करते थे। जैसे याद करो यहाँ पर इसकी जब हमें वैल्यू फिल करनी थी तो हम चेक करते थे इसके जस्ट प्रीवियस कॉलम में, सेम रो है बट प्रीवियस कॉलम में 1 है क्या, अगर 1 है तो इसका आंसर 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर ही वही कर रहा हूँ, ग्रिड ऑफ सेम रो है बट कॉलम कौन होगा, कॉलम -1। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है टी ऑफ 0 कॉमा कॉल, मतलब आप करंट वाले कॉलम में भी नहीं आ सकते, उसकी वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई जो कॉलम है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी कॉलम अच्छे से लिख देते हैं, कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ कॉलम -1 चेक कर रहा हो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, है ना, नेगेटिव इंडेक्स ना हो जाए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या कि भाई ग्रिड ऑफ 0 कॉमा कॉल का वैल्यू ही अगर 1 हुआ तब तो भाई एनीवेज आप इस सेल में नहीं आ सकते, तब भी इसकी वैल्यू 0 कॉमा कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आप यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और इसके अलावा एक और कौन सा केस है, इफ़ नहीं, हाँ अगर ये केस है ही नहीं, यहाँ पर एल्स इफ कर देते हैं। लास्ट में एल्स में क्या हो जाएगा कि भाई उस सेल में आप आ सकते हो, ना ही उसके प्रीवियस सेल में 1 था, ना ही उस सेल में 1 है। ठीक है, तो पक्का वहाँ पर 0 रहा होगा, तो मतलब क्या हुआ कि टी ऑफ 0 कॉमा कॉल में मैं आ सकता हूँ, मतलब एक तरीका है यहाँ आने का, तो यहाँ पर 1 कर दिया, है ना। यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ, 1 वे टू रीच 0 कॉमा कॉल, यहाँ पर 0 वे टू रीच 0 कॉमा कॉल, यहाँ पर भी 0 वेज टू रीच 0 कॉमा कॉल। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, सेम कोड आप लिख लोगे उसके लिए, फिलिंग के लिए, वो मैं आपको पूरा तो नहीं लिखूँगा बट आप खुद से कर लेना। फिलिंग द फर्स्ट कॉलम, है ना, मतलब कौन सा कॉलम, 0 इंडेक्स वाला कॉलम, है ना, मतलब ये वाला कॉलम तो फिल कर लोगे, इसके लिए कोड आप आराम से लिख सकते हो। सेम चेक मारना, इसी तरह का चेक लगाना, इसी तरह का फॉर लूप लिख लेना एक। ठीक है, तो ये आपका काम रहेगा। वैसे मैं कोड करूँगा तो ये दिखाऊंगा आपको, ये कर लेना। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। इधर देखो, जब आप रिमेनिंग पूरे ग्रिड को फिल करोगे, क्योंकि आपको अभी तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फिल किया, आपको बाकी भी तो फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है 2D अरे है, तो 2D अरे के लिए डबल फॉर लूप लिखोगे, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। डबल फॉर लूप लिख लो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला रो तो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है, i लेस देन m i प्लस प्लस, चलो ये तो ठीक है। उसके बाद फॉर इंट j भी 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने पहला कॉलम फिल कर दिया था, j लेस देन n j प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि भाई अगर इफ़ जिस i कॉमा j पर आप खड़े हो, इफ़ ग्रिड ऑफ i कॉमा j, मतलब जिस सेल की आप बात कर रहे हो,
अगर उस ग्रिड में 1 है ना, जैसे मान के चलते हैं आपको फिल करना है ये वाला, इसकी बात हो रही है, जो गोला अभी मैंने किया ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ग्रिड में इसकी वैल्यू 1 हुई, तो देखो ग्रिड में इसकी वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली इसी सेल की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस है भाई जहाँ पर 1 है मतलब वो ऑब्स्टेकल है, तो उस सेल में आना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग दैट सेल इज 0। तो यहाँ पर पहले चेक करूँगा कि क्या ग्रिड में उस सेम i, j पे वैल्यू 1 है। अगर 1 है तब तो आंख बंद करके t ऑफ i, j इज इक्वल टू 0 डाल देना, ठीक है। मतलब नो वे टू रीच i, j, क्योंकि i, j में ऑब्स्टेकल है, वहाँ तो रोबोट पैर भी नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा फोकस करो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना। ये तो इफ़ वाला केस हो गया, एल्स केस को वाइट पेन से लिखता हूँ, ये एल्स वाला केस में आ रहे हैं कि भाई जिस ग्रिड में अभी आप हो वहाँ पर वैल्यू 1 नहीं है, मतलब ठीक है, तो आपको भरना है t ऑफ i, j भरना है, राइट, यही भरना है आपको। तो यहाँ पर आपको पता है इस सेल में i, j में रोबोट कहाँ कहाँ से आ सकता है वो सोचो। मान के चलते हैं आपका i, j जो है ये है, अभी इस सारे सेल को भूल जाओ, मान के चलते हैं अभी i, j ये है, i और j। अब मुझे एक बात बताओ, रोबोट इस सेल में कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, वो आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर मान लेते रोबोट यहाँ खड़ा होता तो इधर से राइट हैंड डायरेक्शन मारता तो चला जाता, या फिर एक तरीका और क्या है कि रोबोट अगर यहाँ खड़ा होता तो वो डाउन डायरेक्शन मार के आ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है रोबोट या तो राइट हैंड साइड जा सकता है या तो डाउन जा सकता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सेल में रोबोट कहाँ कहाँ से आ सकता है, या तो लेफ्ट वाले सेल से आ सकता है राइट डायरेक्शन मार के, या तो जस्ट ऊपर वाले सेल से आ सकता है डाउन डायरेक्शन मार के, ठीक है, लेफ्ट सेल और ऊपर वाला सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, t ऑफ i, j में वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, लेफ्ट वाले सेल से, यानी कि t ऑफ i, j माइनस 1 वाले सेल से, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आ सकता है, t ऑफ i माइनस 1, j जस्ट ऊपर वाले सेल से आ सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता करना है कि इस सेल में आने का कितना तरीका है। याद करो t ऑफ i, j का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग t ऑफ i, j फ्रॉम 0, 0। तो t ऑफ i, j में आने का कितना तरीका है, तो पहले तो मुझे ये पता है कि ये इस सेल से आ सकता है या तो इस सेल से आ सकता है, तो मैं इन दोनों सेल से पूछ लूँगा ना कि भाई तुम्हारे पास आने का कितना तरीका है। मान लेते हैं x है, इस सेल में आने का x तरीका है और इस सेल में आने का y तरीका है टोटल। तो इस सेल में आने का कितना तरीका हो जाएगा टोटल, या तो यहाँ x तरीके से इधर आ जाओ या तो यहाँ y तरीके से यहाँ आ जाओ, तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। तो मैं ऊपर और लेफ्ट वाले सेल से पूछ लूँगा कि भाई तुम लोग के पास पहुँचने के कितने तरीका है। तो लेफ्ट वाला सेल बोलेगा भाई मेरे पास पहुँचने के इतने तरीके हैं, फ्रॉम 0, 0 टू i, j माइनस 1 नंबर ऑफ वेज मुझे मिल जाएगा यहाँ से, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग जो ऊपर वाला सेल है i माइनस 1 j वो मुझे इससे मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग दिस विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स इट। यूनिक पाथ 1 में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि किसी सेल में वो रोबोट कहाँ से आ सकता है, ऊपर से या तो लेफ्ट से आ सकता है, तो ऊपर का वेज और लेफ्ट वाले का वेज मैंने ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब अल्टीमेटली आपको रिटर्न क्या करना है, लास्ट में रिटर्न टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग m-1, n-1, तो m-1 और n-1 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको और मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि क्या इशू है हमारे टोटल अप्रोच में। मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये मेरा ग्रिड था, तो मैं अभी इसका वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 0 0 1 2 3, एक ही रो है और 4 कॉलम है, ये है मेरा t, ठीक है। अब 0, 0 पर रोबोट खड़ा था, तो और 0, 0 पर ही अगर उसको पहुंचना हुआ तो टोटल एक वे तो होगा ही, है ना। 0, 0 से 0, 0 पहुंचने में कितना वे होगा, 1 वे होगा, क्योंकि रोबोट उधर ही खड़ा है, तो t ऑफ 0, 0 का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर मुझे अब इसकी वैल्यू भरनी है, ठीक है। याद करो हम जो फॉर लूप लिखते थे उसमें मैं पहला रो भरता था, फिलिंग फर्स्ट रो, एंड फिर भरता था फर्स्ट कॉलम, है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं जो टी लिया है इसमें पहला रो भरूंगा और पहला कॉलम भरूंगा। तो खैर यहाँ कॉलम में कुछ और है नहीं, तो चलो पहला रो ही भर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ओके। और क्या लॉजिक था इसमें कि चलो अभी मुझे इसका भरना है, तो पहले तो चेक करते थे इसकी वैल्यू 1 है क्या, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ब्लाइंडली इसमें 0 डाल देंगे,
ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, ऑब्वियस बात है। यहाँ ग्रिड में देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इस ऑब्स्टेकल में मतलब इस सेल में आना एनीवेज पॉसिबल नहीं है, तो 0,1 का वैल्यू मैंने 0 कर दिया। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मान लेते हैं आप यहाँ पर है, आपको इसकी वैल्यू भरनी है, ठीक है। तो याद करो एक और चीज़ हम चेक करते थे कि ग्रिड में इसकी वैल्यू भले 0 है, बट लेफ्ट में इसके जस्ट लेफ्ट वाले सेल में मतलब ग्रिड में यहाँ पर 1 है क्या? हाँ 1 है, मतलब यहाँ आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब रोबोट यहाँ आ ही नहीं पाएगा तो यहाँ कैसे आएगा। तो इस वाले, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले सेल में चेक कर लिया, ग्रिड में उसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पर 0 कर दी। याद करो ये वाला चेक था ना कि कॉलम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रिड ऑफ 0 कॉमा कॉल -1, जस्ट लेफ्ट वाले कॉलम में मेरे ग्रिड में अगर वैल्यू 1 है तो ग्रिड कॉमा कॉल में भी मतलब 0 कॉमा कॉल में भी नहीं पहुंचा जा सकता, तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब देखना, ध्यान देना, अब कहाँ आप फंसोगे। ये तो 0 डाल दिया मैंने, अब मुझे इसका वैल्यू भरना है। देखो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। ये मिस हो जाता है बहुत लोगों से। अब मुझे भरना है तो सबसे पहले ये चेक करूँगा कि ग्रिड में इसकी वैल्यू क्या है। ग्रिड में इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये तो पास कर गया, बट फिर लेफ्ट सेल से चेक करते थे। याद करो ये वाला कंडीशन चेक करते थे ना कि लेफ्ट ग्रिड में लेफ्ट वाले सेल में क्या वैल्यू है। तो ग्रिड में लेफ्ट वाले सेल में तो 0 है, यहाँ पर, यहाँ तो 0 है भाई। आपको इसका वैल्यू भरना है तो लेफ्ट सेल देखो इस ग्रिड में, तो उसका लेफ्ट सेल मतलब 0,3 - 1 दैट इज 0,2 पर देखो ग्रिड में, यहाँ तो 0 है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पहुँचा जा सकता है, तो मैं यहाँ 1 भर दूंगा, जो कि गलत है, क्योंकि रोबोट यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान दो, रोबोट यहाँ खड़ा है, रोबोट यहाँ खड़ा है, वो राइट वाले सेल में आ ही नहीं पाएगा ना, यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ ही नहीं आ पाया तो ना यहाँ आ पाएगा, ना यहाँ आ पाएगा, ना यहाँ आ पाएगा, कहीं पर भी आगे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपने, लेकिन आपका जो लॉजिक था फॉर लूप वाला, उसके हिसाब से आपने यहाँ 1 भर दिया है, क्योंकि वहाँ पर आप बस इतना चेक करते थे कि करंट सेल में 0 है, करंट सेल में अगर 1 है या फिर इसके लेफ्ट वाले सेल में मतलब ग्रिड में 1 है, तभी इसका वैल्यू 0 होगा, वरना 1 होगा, ठीक है। ये देख लो ना कंडीशन, करंट सेल में अगर ग्रिड में 1 हुआ तब नहीं आया जा सकता वहाँ पर, तभी 0 भरते थे, या फिर ग्रिड में जस्ट लेफ्ट वाला सेल में अगर 1 है तब भी यहाँ नहीं जाया जा सकता। उसके अलावा तो हम यहाँ 1 भर दे रहे थे, तो उसी की वजह से यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ 1 भर दिया, जबकि इम्पॉसिबल है। इसका आंसर 0 होना चाहिए कि भाई m-1 n-1 यानी कि t ऑफ 0,3 में पहुँचना इम्पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ वेज 0 होने चाहिए, बल्कि हमने यहाँ 1 भर दिया है, तो ये हमने गलती कर दी। तो हमें पता क्या करना चाहिए था कि हमें इन लोगों को भी 1 बना देना चाहिए था। जैसे यहाँ 0 है ना, यहाँ पर आया नहीं जा सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो इसके राइट साइड में रोबोट कभी आ ही नहीं पाएगा, तो इसको भी ना मैं अपडेट करके 1 बना देना चाहिए था मुझे, ताकि फ्यूचर में कोई सेल हो ना तो उसको पता रहे कि हाँ लेफ्ट साइड में नहीं आया जा सकता। फिर यहाँ पर ठीक है, ये तो क्लियर है। तो उसकी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि देखो जब इसकी वैल्यू आप भरने जाओगे तो इसकी वैल्यू भले ग्रिड में 0 है, बट लेफ्ट सेल में अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ आपने 1 डाल दिया था, तो ये समझ जाए कि नहीं इस सेल में भी नहीं आया जा सकता था, तो आप फिर यहाँ पर 0 डाल दोगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर एक लाइन ये ऐड करना था कि यहाँ पर बस आपको यहाँ पर एक लाइन ये ऐड करना था, सॉरी माय बैड, कहाँ पर था, हाँ इधर, जहाँ पर फॉर लूप हमने लिखा था, यहाँ पर याद करो, लेफ्ट वाले सेल में अगर वैल्यू 1 है तो आप करंट सेल में भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ग्रिड में भी करंट वाले सेल में मतलब ग्रिड में भी 0 कॉल में ना 1 डाल देना, कि ताकि मेरे राइट साइड में और भी जो सेल्स आए उनको पता चल जाए कि हाँ लेफ्ट साइड में 1 था, है ना। और ये मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझा दिया। इस वाले एग्जाम्पल का आप ड्राई रन खुद से भी कर सकते हो और आपको आपका गलती दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए था, ये हमें अपडेट कर देना चाहिए था कि जब जैसे ही हमें पता चल रहा है कि मेरे जस्ट लेफ्ट वाले सेल में 0 है, सॉरी अब ऑब्स्टेकल है, मेरे लेफ्ट वाले सेल में ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्वियसली मैं अपने करंट वाले सेल में नहीं आ सकता, तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। लेकिन करंट वाले सेल की वैल्यू ग्रिड में मैं 1 कर देता हूँ, ताकि आगे जो सेल आएंगे उनको पता रहे कि यहाँ पर आना मुश्किल है, मतलब नॉट पॉसिबल, यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम काम आप इस पर भी करोगे, फिलिंग, जब आप फर्स्ट कॉलम को फिल करोगे तो प्रीवियस कॉलम की आप जब वैल्यू चेक करोगे वहाँ पर अगर 1 हुआ तो करंट में सेल में भी 1 डाल देना, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं आपका एग्जांपल ऐसा होता 1 2 3 0 1 0 0 होता,
ठीक है, तो इसका अगर आप जब ये टी फिल करते, ये ग्रिड है आपका 1 2 3, तो यहाँ वैल्यू 1 होती, बट यहाँ पर इस ग्रिड का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितना होता, इस सेल में आने का 0 होता। ठीक है, 0 1 2 3। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप आते तो आप देखते कि अच्छा इसके लेफ्ट वाले सेल में लेफ्ट नहीं, जस्ट अबव वाले सेल में 1 है, तो मतलब यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेज रीच करने का 0 होगा। लेकिन ग्रिड में भी अपडेट कर देना है ना, इसको 1 बना देना, ताकि इस वाले सेल को पता रहे कि हाँ भाई ऊपर से आना इम्पॉसिबल है इस सेल में। ठीक है, तब मैं यहाँ पर भी देखूँगा 0 है, भले 0 है बट इसके ऊपर वाले सेल में 1 है, तो मतलब इस सेल में भी आना इम्पॉसिबल है, तो मैं इसको भी यहाँ पर 0 लिख दूंगा और इसको भी 1 में कन्वर्ट कर दूंगा कि इस सेल में भी आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कोड पूरा लिख ही दिया है, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब बॉटम पर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने कोड कर लिया था, बट स्टिल मैं यहाँ पर कोड करके दिखा देता हूँ। हमने वेक्टर ले लिया है m क्रॉस n साइज़ का। सबसे पहले फिल द फर्स्ट रो, है ना, फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज़ लेस देन m, कॉलम प्लस प्लस। तो जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम हमेशा अलग से फिल कर लेते हैं। कोड करना फिर ऐसे आसान भी होता है। कॉलम अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है एंड मेरा जो ग्रिड है उसका 0th रो और लेफ़्ट में अगर वैल्यू 1 होगी तो मतलब टी ऑफ 0 कॉमा कॉल में आना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर 0 कर देंगे। लेकिन ग्रिड ऑफ 0 कॉमा कॉल में मैं 1 मार्क कर दूँगा, ताकि आगे के सेल्स को पता रहे कि नहीं आ सकते हैं आगे के सेल्स में। ठीक है, एल्स इफ़ अगर ग्रिड ऑफ 0 कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है टी ऑफ 0 कॉमा कॉलम में आप नहीं आ सकते, तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 0 वेज हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो टी ऑफ 0 कॉमा कॉल में आने का एक वे तो है ना, क्योंकि वो रो है और वहाँ से आप राइट डायरेक्शन मार के आ सकते हो। पहला रो है ना, राइट डायरेक्शन मार के एक ही वे है आने का। ओके, ठीक है। सिमिलर कोड होगा हमारा फिल फर्स्ट कॉलम का। ओके, फॉर इंट रो इज इक्वल टू चेंज होता रहेगा, रो इज़ लेस देन n, रो प्लस प्लस। ठीक है, रो इज़ लेस देन, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, m है ना, तो रो लेस देन m होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स n थे, तो यहाँ पर कॉलम लेस देन n होगा। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक हमारा यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ रो इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ग्रिड ऑफ रो माइनस जस्ट ऊपर वाले सेल में -1 कॉमा कॉल जस्ट प्रीवियस सेल, मतलब ऊपर वाले सेल में इसकी वैल्यू अगर 1 हुआ तो ऑब्वियस बात है टी ऑफ रो कॉमा 0th कॉलम में आप नहीं आ सकते। यहाँ तक क्लियर है? और ग्रिड में भी अपडेट कर देंगे 0 ऑफ रो कॉमा 0th कॉलम में वैल्यू 1 डाल दिया, ताकि आगे वाले सेल्स को पता हो कि नहीं आ सकते। ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ रो कॉमा 0th कॉलम की वैल्यू अगर 1 हुई तो भी इस सेल में नहीं आया जा सकता, तो यहाँ पर रो कॉमा 0th कॉलम की वैल्यू 0 हो जाएगी, टोटल नंबर वे 0 हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एल्स टी ऑफ रो कॉमा 0th कॉलम में वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद तो बड़ा सिंपल है, हमने दोनों फर्स्ट कॉलम फिल कर दिया, अब बाकी फिल करते हैं। रो इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, रो इज लेस देन m, रो प्लस प्लस फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल था कि अगर ग्रिड ऑफ i कॉमा j में 1 है तो ऑब्वियस सी बात है टी ऑफ i कॉमा j की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब यहाँ पर आया ही नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ग्रिड ऑफ i कॉमा j की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो 0 है, तो मतलब टी ऑफ i कॉमा j में आया जा सकता है। कहाँ से आ सकते हैं? जस्ट ऊपर वाले सेल से, यानी कि टी ऑफ i -1 कॉमा j से, और लेफ्ट वाले सेल से टी ऑफ i कॉमा j -1 से। तो वहाँ पहुँचने के जितने वेज हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे तो i कॉमा j में पहुँचेंगे, टोटल वेज निकल आएंगे। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, टी ऑफ m -1 कॉमा n -1, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही बनाना था।
सबमिट करके देखते हैं. वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस. लेट्स सी. पहले रन करके देख लेते हैं. यहाँ पर हमने कॉलम 0 होगा, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम पर हो ना, तो यहाँ पर 0 होगा. एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो उसके बाद सबमिट करके देखते हैं. इंट ऑफ आई कॉमा जे नहीं, अच्छा यहाँ पर रो कॉमा कॉल ले लिया था मैंने, तो यहाँ आई ले लेते हैं वेरिएबल, यहाँ जे ले लेते हैं. यहाँ आई होगा, इधर भी आई होगा, यहाँ पर जे होगा, इधर भी जे होगा. लेट्स सी. कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.